नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। अच्छी बात है। बहुत कुछ हो रहा है ना, लग रहा है आपको? क्या करना है फिर? डरना मना है। तो यस, बिल्कुल डरना मना है। तो पहले कह दीजिए आप कैसे हैं। मैं मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। तथास्तु 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 कहना बिल्कुल ना भूलें। अपने आप को ये 3 वर्ड अपने यहाँ रख लीजिए। मैं मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। सुस्वागत आपको, मतलब कि मेरा दिल कहता है वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत ही ज़्यादा वेलकम आपका। पहले तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हम जब ये छोटी छोटी कई बार हमें कुछ नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे ये जानकारी मिलने लगी, धीरे 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 ऊपर वाले ने ज्ञान देना शुरू किया, तो मुझे लगा कि उन्होंने पर्पस समझाया कि तुम्हारा पर्पस धरती पे आने का ये है कि तुम्हें हम जो दे रहे हैं तुम्हें आगे उसको देना है, ताकि आगे वाले लोग आगे दें। ऐसे ही बांटते चले जाएंगे, एक चेन बनती जाएगी, एक साइकिल बनता जाएगा। उस साइकिल को हमें खत्म नहीं करना है, उस साइकिल को चलने ही देना है। एक हायर फ्रिक्वेंसी में लाते हुए, एक लाइट को लाते हुए गाइस, है ना? करना है ना ऐसे सबने? डेफिनेटली करना है। अपने आप को जोड़ना है। देखिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत चीज़ें ऐसी सुनी है, बट हम सबको आपको अपनी फ्रिक्वेंसी में हाई में रखना होगा, क्योंकि डरना मना है। यस, तो मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत चीज़ें ड्राई भी जा रही हैं और हम सब डर जाते हैं। कभी कभी हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, तो हमें बेहद डर लगता है। इमोशंस के साथ हम जुड़े होते हैं, इसको कुछ हो जाए, उसको कुछ हो जाए, तो हमारी ज़िंदगी में वो उथल पुथल शुरू हो जाएगी, और हमारा जो है उसके कारण, हमारे विचारों के कारण उसका असर हमारी अपनी ही बॉडी पे पड़ता है। यस, है ना ऐसा सबके साथ? क्योंकि हम करते तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने लिए ना सोचते हुए हम दूसरों के लिए सोचते हैं, अपने परिवारजनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए। जब आप अपने लिए सोचने लगेंगे, अपने आप से प्यार करने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ज़िंदगी में जो आपके साथ हो रहा है वो नहीं होगा, उससे अच्छा होगा। जो आप चाहते हो वो मिलेगा, मैनिफेस्ट होगी चीज़ें। लेकिन आप रोंदड़ू बनते रहोगे, रोते ही रहोगे, यहाँ दुख वहाँ दुख, ये दर्द वो दर्द, तो उस दर्द को, उस दुख को आप बोल बोल के क्रिएट कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, बुला रहे हो। आप मेरी बात समझ गए होंगे, है ना, जो मैं बोलना चाहती हूँ। अगर आपको तकलीफ है, यस, हमारा ये फिजिकल बॉडी है, हमें तकलीफ होती है ना? और क्योंकि अगर हमारी अभी सोल निकल जाए बाहर है ना, मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकल के घूमने जाते हैं, क्या कुछ करके आते हैं, चेरापूंजी, अमेरिका, कहीं भी जाना है तो निकल के भाग लेते हैं। क्यों है इतने वो? क्योंकि वो ध्यानी बन चुके हैं, क्योंकि वो उनकी हाई फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो चुकी है कि वाव, एक वाव शब्द उनके लिए काफ़ी है। एक लाइट वर्कर की तरह वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं खुशियों के साथ। एक रोटी से गुजारा, कपड़ा, छत है, उनको ये नहीं चाहिए कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं तो 4 और चाहिए, वैसी ही चीज़ें। नो 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 गाइस, तो आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? आपको चीज़ों से प्यार नहीं, अपने आप से पहले प्यार करना होगा, है ना? ऐसे ही तो आज मैं चर्चा करने वाली हूँ छोटी सी आपके साथ। गाइस, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। आप बोल रहे हैं, आप बोलने लगी है, पहले क्यों नहीं बोली? आपका प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन लाता है, कि मुझे लगता है कि मैं आज कौन सी वीडियो डालने वाली हूँ मुझे नहीं पता, तो मैं बोलनी शुरू करती हूँ तो बोलती चली जाती हूँ, तब रुकना पड़ता है मुझे। नहीं, रुक जा, इतनी काफ़ी है, 10-15 मिनट की, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो जा सकती है। आप भी बोर नहीं होने चाहिए। आपको छोटी सी बात समझ में आ जाएगी तो आप अपने उस आगे जो दुखी तकलीफ में लोग हैं उनको आप बांट सकते हैं, राइट? ये छोटी छोटी बातें हम लेके बैठे होते हैं। तो यस, तो आज क्या है? मौनी अमावस्या। आज की अमावस्या के बारे में मुझे नहीं पता था कि मौनी अमावस्या क्या होती है।
किसी के थ्रू मुझे पता चला, किसी फीमेल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी, बहुत अच्छी सोल ने मुझे ये समझाया मौनी अमावस्या किसको कहते हैं। मौनी में मतलब मौन, मौन ऋषि मुनि मनु का बर्थ हुआ था आई थिंक, उसीलिए मनाई जाती है। और मौन रख के हम हर काम करें। मैं तो बोल रही हूँ आपके साथ, लेकिन नहाना धोना है तो आपको मौन रहना है, बिल्कुल नहीं बात करनी है, अपने आप से भी बात नहीं करनी। मौन बिल्कुल मतलब आप अंदर से भी मौन होने चाहिए। ऑब्वियसली मुझे ऐसा फिर लगता है कि हाँ, हफ्ते में हमें एक मौन तो रखना ही चाहिए, चाहे फुल डे। क्या कर सकते हैं? यस, आप कह डालिए आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, कर सकते हैं हम सब मौन। जिनको हैबिट है ना गॉसिप में जाने की, इधर उधर की चर्चाएं करने की, उनके लिए बेहद जरूरी है ये मौन। मौन जो है हमारी मन को स्थिरता लाता है, मन की एडिक्शन को मिटाता है। यस, मौनी अमावस्या माय डियर फ्रेंड्स। उस पिता में परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु जीसस क्राइस्ट बुद्धा जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ मौन की। अमावस्या क्या है? हमारे पितृ जो नहीं है यहाँ पर, भौतिक शरीर जिन्होंने अपनी बॉडी विकेट करके वो चले गए हैं कई सालों से, आज हम अपने भौतिक शरीर में बैठे हैं, लेकिन वो हमें देखते हैं, वो हमें सुनते भी हैं, बस हमसे बात नहीं कर पाते। वो हमें काफी इशारे देते हैं, काफी कुछ हमसे बात करते हैं, लेकिन हम अपने इतने खोए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हम नहीं सुन पाते उनको। वो क्या चाहते हैं? क्या वो हमें ब्लेसिंग देना चाहते हैं? क्या हम उन पितरों को कभी याद करते हैं जो चले गए हैं? मैं पहले बोलती थी कि नहीं, कुछ नहीं होता, लोग श्राद्ध करते हैं, उनके नाम का खाना देते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं। गाइस, तो मैं आज आपको अपनी ही बात बताती हूँ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। बेसिकली मैं नहीं समझती थी, जब मैंने ध्यान किया, उन पितरों को मैंने पानी अर्पित किया, ध्यान में बहुत बातें हुई मेरे साथ। कहते हैं जब हमारा जो ब्लड रिलेशन है, हमारी मम्मी हमारे डैडी यानी हमारे पापा, फादर और मदर के साथ होता है, वो हमारे पितृ बनते हैं। जो ब्लड रिलेशन हमारा चलता आता है मम्मी की तरफ से, नाना नानी जैसे, फिर पड़नाना पड़नानी, ऐसे ही पीछे की 7 पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां के बहुत सारी पीढ़ियां हैं हमारी। डैडी की तरफ से, पापा की तरफ से हमारी दादा दादी, परदादा परदादी, उससे पीछे के और पीछे के और पीछे के, ऐसे ही हमारे 7 पीढ़ियां, पीछे 7 पीढ़ियां चलते जाते हैं। जब मुझे इन चीजों का पता नहीं था गाइस, तो आप मानोगे नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत ही प्यारा किस्सा है, वो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। दिस इज हकीकत, ये हकीकत है। और मेरे साथ ये घटना नहीं कह सकती, एक हमारे जो मेरे नाना नानी जो थे ध्यान में, मैं अमावस्या में ध्यान में बैठी, उनको मैंने पुकारा और आई फील कि वो एनर्जीज आई, वो मेरे सामने आए। मेरे डैडी नहीं है इस दुनिया में, और मतलब कि सबको बुलाया, जो पीढ़ी, जो मेरे जानने पहचानने वाले जो नहीं है इस दुनिया में, सबको बुलाया कि सब को आगे बढ़ाना है मुझे किसी तरह, उनको एक लाइट की तरफ। अगर वो अगर वो उनकी जर्नी हमने रोक दी है किसी कारणवश, क्योंकि उनके लास्ट जब वो थॉट होते हैं ना, कहते हैं वो थॉट होते हैं, कई बार हम मरना नहीं चाहते, हमें धरती पे ही रहना है, ये हमारी चीजें, हमने ये खाना था, हमने वो खाना, वो इच्छाएं जो अधूरी रहती हैं वो धरती पे ही भटकते रहते हैं गाइस। यस, मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, ये बात थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट जरूरी है कि यस, ये होती हैं चीजें। मैंने अपने डैडी को बुलाया, डैडी ने मेरे को थम्स अप दिखाया, जो पहले भी दिखाते थे जब मैं जिंदा थे, जब बॉडी में थे,
तो पहले भी थम्स अप दिखाते थे, ऐसे करके करते थे, मुझे कीप इट अप बोलते थे। वैसे ही मेरी मम्मी को बुलाया, मम्मी मेरे हैं, इस दुनिया में है, पर उनकी पूर्ण आत्मा के साथ में जुड़ी, वो भी वहाँ खड़े थे। और मेरे नाना नानी, इधर से नाना नानी, उधर से दादा दादी। हालांकि मैंने दादी को नहीं देखा था कभी भी। दादा जब चले गए थे, जब हम बहुत ही छोटे थे, हल्का सा देखा था, हल्का सा। दादी मेरी जो थी, मेरे डैडी 6-7 साल के थे मेरे डैडी, और वो दादी भी स्वर्ग से धार गए थे, और उन्होंने भी बॉडी अपनी विकेट कर दी थी। नाना नानी, नाना मेरे बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, किसान थे, खेतों में काम करते थे, और मुझे भी भगा देते थे पीछे। मुझे बोलते थे चल रंजना, चल पंकज, चल आ, ये कर लेते, वो कर लेते। मतलब उनको बहुत खुशी होती थी मेरे साथ काम करने में। मुझे अपने से बातें करनी, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, मशरूम की सब्जी ऐसा, मतलब बताते थे, बहुत कुछ बताते थे। मक्की की रोटी कैसे बनानी, चूल्हे पे कैसे बनानी। तब मुझे अभी भी याद है कि जब हम छोटे थे, तब हमारे गाँव में दीपक ही जलते थे, लाइट्स नहीं थी। मुझे आज भी याद है। यस मास्टर्स, मतलब कि वो जो दिन थे ना, माय गॉड, वो कंबाइंड फैमिली में, जॉइंट फैमिली में जब रहते थे सारे, वो कितनी खुशियाँ थी, कितनी शांति थी तब। अब घर घर में भी एक परिवार में रह के आप एक दूसरे के साथ हो ही नहीं। मोबाइल 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 देवता सबके हाथों में है और कुछ नहीं। तो जिंदगी कहाँ चली गई पता नहीं। हाँ, मैं वो बता रही हूँ, ध्यान में मैंने जब मेरी नानी जो थी, उनका हम नैना बोलते थे अपनी नानी को, नैना। तो जो नैना थी, उनका नाम कृष्णा देवी था। उनको नानी मेरी बहुत नॉवल पढ़ती थी, बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी। शी इज़ वेरी नॉलेजेबल, बहुत नॉलेज है। चलते फिरते, मतलब कि किसी को इतना ज़्यादा बिना कोर्स के भी उन्होंने बहुत कुछ किया ज़िंदगी में। लोगों के ब्लड टेस्ट करने लग जाती थी, करती थी, और बहुत ज़्यादा ज्ञान उनमें था। अब उनको क्या लगा, मैं ध्यान में थी, लास्ट ईयर की बात है, मैं ध्यान में थी, और मैंने काफ़ी सारी अपनी स्पिरिचुअल बुक्स ला के रखती, लेकिन पढ़ती मैं एक भी नहीं हूँ। और पढ़ती नहीं हूँ कि मन करता ही नहीं पढ़ने का। पढ़ती हूँ तो वो नींद आने लगती है मुझे। और फिर नानी ने, मैंने कहा नानी आपका ज्ञान मुझे चाहिए। मेरे नाना जी जो थे बांसुरी बजाते थे, उनके हाथ में वही ब्लैक बांसुरी थी, बांसुरी थी, मुरली ब्लैक कलर की, वही उनके हाथों में मेरे को दिखी। और मेरी नानी, आप बोल रहे होंगे कि ये झूठ है सच है, ये सच है गाइस, ये अपनी ही बात बता रही हूँ मैं। नानी ने मेरे हाथ में क्या रखा, बुक। उन्होंने बोला बुक पढ़े, यही ज्ञान है जो आज मैं आप सबको बांट रही हूँ गाइस। इधर दादाजी को मैंने बोला, अब दादी को मैंने जब बोला, दादी जी आपको कुछ चाहिए, तो दादी जी मेरी घूंघट वाली दादी थी, मतलब कि उनकी जैसे मैं कभी शक्ल नहीं देखी थी, उनकी शक्ल में मेरे को डैडी की झलक नजर आ रही थी, ऐसी शक्ल थी उनकी, नाक तीखा, गोरा, और ऐसे ऐसे कर रही, मुंडी हिला रही है। मैंने कुछ चाहिए आपको, वो इशारा कर रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो तुरंत मेरे पैर मेरे ऐसे ऐसे खड़खड़ाने लगे। मेरे पैर, मैं देख रही हूँ मेरे पैर क्यों चल रहे हैं, मैं ध्यान में बैठी हूँ, मेरे पैर क्यों चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब हिलने लगे। मैंने फिर ध्यान आया, मैंने कहा आपको चप्पल चाहिए? बोला मैंने फिर किसी को चप्पल दी, उनकी नाम लेके, मतलब कि ग्रह नहीं बोल सकते कि हम ग्रह उतार रहे, नहीं, कि आपको चप्पल मिल गई। और नाना, जब दादाजी को मैंने बोला, तो दादाजी बोलते हम गरीब लोग, हमारे पास कुछ नहीं होता था खाने का। इतने ईमानदार थे वो कि एक अगर माचिस भी नहीं उनके पास होती थी, तो गाइस वो चूल्हे में राख को इकट्ठा रखते थे करके, और नीचे एक छोटी सी आग सुबह तक रहती थी, उसी से वो घास जला के वो चूल्हा जलाते थे। इतने ईमानदार थे कि किसी से कुछ मांगना नहीं है। ईमानदारी ऐसी होती है गाइस, हम तो सब रोने लग जाते, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, है ना। मतलब ऐसे लोग भी थे दुनिया में। मैंने दादाजी को बोला मुझे आपसे भी ज्ञान चाहिए, तो दादाजी ने मेरे हाथों में लिटरली 6-7 दाने गेहूं के रखे। ओ माय गॉड, मतलब कि मैंने सोचा नहीं था कि ये सब चीजें होती है जो मेरे साथ हुई, जो मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ गाइस। ये सब चीजें हैं,
इसलिए कहते हैं हमें अपने पितरों को जो चले गए हैं उनको नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। हम उनको जितना प्यार देंगे डबल वो वापस हमें ब्लेसिंग देंगे गाइस। तो हमारी जिंदगी जो है ना उथल पुथल नहीं रहेगी। हमारे अगर हम भावनाएं अच्छी नहीं रखेंगे उनके प्रति और हम भावनाएं अच्छी ना रखते हो, हम लोग ऐसा सोचेंगे कि चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं ना बाबा, हमने भी एक दिन जाना है, हमारे एक पीढ़ी हमने भी छोड़ के जाना है। अगर हम चले गए, उस पीढ़ी के साथ ऐसा दुख हुआ तो कैसा होगा, है ना। तो कहते हैं अपने पितरों का जो नाता है हमें इसमें ही हमें अब उनका कनेक्शन कट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमें चीज़ें कभी रोकती है आगे बढ़ने से, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, हमारी फाइनेंशियली इनकम से, क्योंकि उनका ब्लड रिलेशन, वो भी गरीब थे, उनके पास भी कुछ नहीं था, वो हमारे साथ ही चला आता है। तो उसकी हमें कोड कट कर लेना चाहिए कि आप अपने कर्मा को आप अपने साथ रखिए, हम माफी चाहते हैं और हमारे कर्मा हमारे साथ। यस, तो ध्यान करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखना बहुत जरूरी है। हम सब मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, वो आते हैं, वो चले जाते हैं, हमारे दरवाजे से लौट के चले जाते हैं गाइस। उनको जरूर प्रे कीजिए, वो किसी चीज के भूखे नहीं होते, कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, उनको हमें जो पसंद है वो दे देना चाहिए। मन में ये ठान के कि भगवान करे, भगवान का नाम लेते हुए हम ये बोल सकते हैं अपने दिल पे हाथ रख के, आप जहाँ भी हैं आप लाइट की तरफ बढ़े, आपको खूब सारी खुशियाँ मिले आगे बढ़ते हुए। दिल से अपने ये हृदय से आपको उनको प्यार भेजना होता है माय डियर फ्रेंड्स। यस, आज मैं ध्यान करने वाली हूँ उनके लिए और मैं जरूर प्रे करूँगी। आप भी अपना ध्यान कीजिए और प्रे कीजिए उनके लिए। दिल से बैठ के, आंखें बंद करके एक बार बैठना है, सांसों के साथ थोड़ी देर जुड़ने के बाद आपको करना है उनके लिए प्रे। जो नहीं है यहाँ पे, आपके अपने ही थे, ब्लड रिलेशन जिनको हम DNA बोलते हैं, जो आपकी चीजें रुकी हुई हैं, ब्लेसिंग मांगिए, ब्लेसिंग उनको खूब, उनका प्यार भेजिए, प्यार के भूखे उनको आगे बढ़ाइए। उनकी जर्नी को नहीं रोकना है कि आप माला चढ़ा रहे हैं, आप धूप बत्ती कर रहे हैं उनके लिए। गाइस, आप उनको धरती पर ही रोकते रहते हैं, उनको आगे भेजिए, आगे भेजिए, आगे भेजिए। यस, ये छोटी सी बात है, छोटी सी पर थोड़ी लंबी हो गई है गाइस। तो मैं चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं, मान के चलिए मेरी बात। अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, ये चीज़ें हैं, हमने भी एक दिन जाना है। कब जाना है, कल का क्या पता, है ना। रात को सोए सुबह नहीं उठे, क्या पता। तो इसलिए ऐसा काम करके जाएं, ऐसा काम करें जिंदगी में जो हमें आगे चल के भी भगवान बोले वाओ वाओ, भगवान बोले वाओ, तथास्तु। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी बात। आज मुझे नहीं पता था मुझे क्या बात करनी, मुझे मौनी अमावस्या पे बात करनी थी। मैंने अपनी बात भी आप सबसे शेयर की गाइस। तो ज़रूर इस बात को सुनिए मेरी और आगे बढ़ाते जाइए। जैसे आप आगे बढ़ाएंगे, 1000 सब्सक्राइब तो कर दीजिए मेरे क्यों 1000 लोग सुनेंगे ये छोटी छोटी बातें, मुझे लगता है तो 10,000 भी सुनेंगे आगे जाके, क्योंकि सबको फायदा होने वाला है इन चीज़ों में बहुत आगे चल के। बहुत सारे, कल मैंने एक छोटी सी बात और करूँ प्लीज़, थैंक यू। कल मैंने एक पॉडकास्ट में सुन रही थी, किसी ओडिशा के थे वो पंडित जी, उन्होंने जो आजकल भविष्य मालिका के बारे में चर्चा हो रही, भविष्य मालिका के बारे में चर्चा हो रही कि डेफिनेटली उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, कुछ चीज़ें चोरी हो गई हैं, ग्रंथ कुछ चोरी हो गए हैं। जो पंच सखा थे उन्होंने ये चीज़ें लिखी थी। डेफिनेटली जगन्नाथपुरी में वैकुंठ भगवान की तरफ से उनको मैसेज में मिली। जो भी युग चले गए हैं, द्वापर युग में भी लिखी गई थी। बार बार उन सखाओं पांचों ने जन्म लेके ये आज हमारे पास ये ग्रंथ हैं, लेकिन कुछ चोरी हो गए हैं। उसमें कुछ जो लिखे हुए मिले हैं उनमें कोरोना का भी बताया था, ये होगी बीमारी, लोग मास्क लगाएंगे, और इसका तोड़ भी था। लेकिन उन्होंने आगे के लिए भी, ये 25 और 26 के लिए भी बताया था कि ये चीज़ें होंगी, लोग चलते फिरते गिर जाएंगे, उनके सर में दर्द होगा, ऐसी बीमारियां आएंगी।
तभी तो मैं बोलती हूँ, अगर आती है बीमारियां हमें छुए ना, हम सबको प्रोग्रेस करना है अपने आप को और लाइट वर्कर बनाने के लिए। ध्यान से जुड़िए, जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतना अपने आप को अच्छी तरह लाइट वर्कर की तरफ लेके जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। मन में ये नहीं सोचना मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। डेफिनेटली आप कर सकते हो गाइस, आप बहुत कुछ कर सकते हो। कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। तथास्तु। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे ही तथास्तु करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। यस, हम कोई हिमालय पर्वत पे बैठ के ध्यान नहीं करने वाले, कोई सन्यासी नहीं बनने वाले। हम सब यहाँ पर ही बैठ के अपने घर में बैठ के ध्यान करके देखना, इसी धरती पे लाइट लाते हो हम सब ऐसे बड़े प्यार से। ओके, यस मास्टर्स, छोटी सी बात आपके साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। यस मास्टर्स, वो हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा। कोटि कोटि नमन आप सबको भी, मेरा खूब प्रणाम, आत्म वंदन। ऐसे ही जुड़े रहिए अपने साथ हाई फ्रिक्वेंसी में। मेरी वीडियो जरूर देखिए, जरूर शेयर कीजिए सबके साथ। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं, आपको भी होंगे ज़रूर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।